किसका चुनावी गेम बिगाड़ेंगी खाप? सियासत में खाप कितने असरदार? खाप नेताओं की चुनाव मैदान में एंट्री ने बढ़ाई सियासी दलों की टेंशन। हरियाणा की सियासत में खाप पॉलिटिक्स का खासा रोल रहा है। खाप का समर्थन कभी जीत की गारंटी माना जाता था। 2014 के हरियाणा चुनाव में ये नैरेटिव टूटा और अब हालिया लोकसभा चुनाव के बाद ये फिर से प्रभावी हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खाप पॉलिटिक्स की चर्चाएं अब एक बार फिर से तेज है। खाप के प्रमुख चेहरों से लेकर इनके समर्थन और विरोध का क्या, कैसे और कितना असर होगा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन दिनों चर्चाओं का सबसे खास टॉपिक बन गए हैं। इनकी वजह यह है कि सोनू अहलावत से लेकर आजाद पालवा तक चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बेरी सीट पर अहलावत खाप से जुड़ी सोनू के साथ ही अमित अहलावत भी मैदान में है। 360 खाप महरौली के प्रमुख गोवर्धन सिंह भी बतौर निर्दलीय अब मैदान में हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाणा चुनाव में खाप पॉलिटिक्स कितनी असरदार है, कितने खाप हैं और इसके प्रमुख चेहरे कौन हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर खाप होती क्या है। एक गोत्र या बिरादरी के गोत्र मिलकर खाप का गठन करते हैं। खाप कई गांवों को मिलाकर भी बनाए जाते हैं जो गांव और समाज के छोटे मोटे विवादों का समाधान करने से लेकर किसी विषय पर सामूहिक राय या निर्धारण करने तक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसी खाप का फैसला उस गोत्र, बिरादरी या गांव के लिए आखिरी होता है और इसे सभी को मानना होता है। खाप पंचायतें कई तालिबानी फरमानों को लेकर विवादों में भी रही हैं, लेकिन इनका अपना सामाजिक महत्व और जगह है। जब कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी विषय पर सामूहिक निर्णय लेना हो, तब सभी खाप मिलकर सर्व खाप बनाती हैं और इसका फैसला हर खाप को मानना होता है। अब जानते हैं कि हरियाणा में आखिर कितने खाप हैं और उनमें कौन कौन से चेहरे प्रमुख हैं। हरियाणा जाट बहुल राज्य है और खाप इसकी पहचान से जुड़े। सूबे में करीब 120 खाप हैं, जिनमें सर्व खाप, महम चौबीसी, फोगाट खाप, सांगवान खाप, शयरान, धनखड़, सतगामा, हवेली, मलिक, जाखड़, हुड्डा, कंडेला, बिनैन, गढ़वाला मलिक आदि प्रमुख हैं। अब खापों के प्रमुख की बात करें तो कंडेला खाप के प्रमुख धर्मपाल कंडेला हैं, तो वहीं सातबाज खाप के बलवान सिंह मलिक। खाप पॉलिटिक्स में फोगाट खाप के प्रमुख बलवंत नंबरदार, सांगवान खाप की अगुआ सोमवीर सांगवान भी मजबूत स्थान रखते हैं। हरियाणा की सियासत में साल 2014 के बाद से खापों का असर कमजोर होने की बात कही जा रही है। इसकी अपनी वजह है, लेकिन जातीय गोलबंदी के टूल की तरह काम करने वाले खापों का सियासी दखल सूबे में इतना रहा है कि सरकारें और सीएम घुटने टेक चुके हैं। 1999 में वीपी सिंह की अगुवाई में बनी सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद देवीलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब वो महम से विधायक थे और महम चौबीसी खाप के समर्थन से चुनाव लड़ते और जीतते आए थे। देवीलाल के दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो जाने के बाद सरकार की कमान उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला के हाथों में आ गई और वो महम सीट से चुनाव मैदान में उतरे। महम चौबीसी ने चौटाला के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे आनंद सिंह डांगी को समर्थन दे दिया और इसके बाद हिंसा के कारण बार बार उपचुनाव स्थगित होते रहे और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। इस सब के बाद जब चुनाव हुए तो खाप ने फिर से डांगी का समर्थन किया और चौटाला को शिकस्त मिली। पहलवानों के हालिया प्रदर्शन के दौरान भी खापों ने सरकार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। इससे करीब हफ्ते भर पहले ही जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को गृह मंत्री से बातचीत के लिए बुलावा आ गया था। अब बात करते हैं कि आखिर सियासत में खाप कितनी असरदार है। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा में कभी खाप और डेरा के समर्थन को जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन 2014 के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार से सवाल खड़े होने लगे। खापों ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था। उस समय चुनाव मैदान में उतरे गठवाला खाप के चौधरी दादा बलजीत सिंह और खाप से ही जुड़ी संतोष दहिया खुद भी हार गए थे। लेकिन 2019 के हरियाणा चुनाव और हालिया लोकसभा चुनाव के बाद खाप फिर से प्रभावशाली भूमिका में आ गई। 2019 के हरियाणा चुनाव में चरखी दादरी सीट से सांगवान खाप के प्रमुख सोमवीर सांगवान बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे और बीजेपी की उम्मीदवार बबीता फोगाट को चुनावी दंगल में पटखनी दे दी। 2014 और 2019 की बात करें तो वहां आम चुनाव में सूबे की सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 5 सीटों पर हार गई, तो उसके पीछे भी खापों का विरोध भी बड़ा फैक्टर था। दरअसल खापों ने बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान का आह्वान किया था। खापों के असर की बात करें तो ये छोटे शहर, कस्बे और गांवों की सियासत में मजबूत दखल रखते हैं। हर खाप का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। कंडेला खाप की बात करें तो जींद विधानसभा क्षेत्र में इसकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं गन्नौर, गोहाना, बरौदा, इसराना, सफीदों समेत करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर गठवाला मलिक खाप अधिक असरदार माना जाता है। ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछले विधानसभा चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों पर इस खाप के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।
सर्व खाप का असर नवाना, टोहाना, उकलाना, बरवाला, कैथल, नारनौन जैसी विधानसभा सीटों पर है, तो वहीं बिनौन खाप, नरवाना और उकलाना में अधिक प्रभावी मानी जाती है। अब बात करते हैं 2024 के विधानसभा चुनावों की। इस बार हरियाणा चुनाव में कुछ खाप नेताओं की चुनाव मैदान में एंट्री ने सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। कादियान के साथ ही एलावत, देशपाल और 360 खाप महरौली से भी चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की एंट्री हो चुकी है। एलावत खाप से जुड़ी सोनू एलावत को आम आदमी पार्टी ने बेरी सीट से मैदान में उतारा है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचाना कला सीट पर 66 गांवों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद खाप ने आजाद पालवा को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में खाप किसका गेम बिगाड़ेंगे। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में खापों ने बीजेपी को हराने वालों को वोट देने का आह्वान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हुआ और पार्टी 5 सीटों पर जीत गई। वहीं इस बार खाप से जुड़े लोगों का निर्दलीय या आम आदमी पार्टी के टिकट पर उतरने से जाट वोट बटे हैं, तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो ये थी हरियाणा की सियासत में खापों के रोल पर हमारी खास पेशकश। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।